अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम ज़ईन और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ 11 मरतबा बात की गई। नून लीग अगर मुल्क दुश्मनों के हाथों में खेलती है तो इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। वजीर रेलवे शेख रशीद की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, सवालात भी उठा दिए। बोले नवाज शरीफ किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन किसने दी थी? कहा कि नवाज शरीफ 1 साल तक चुप रहे कि मरियम नवाज को बाहर भेज दिया जाए, लेकिन अब उनके खिलाफ खुलकर सियासत होगी। जो हशर बानी मुत्तहिदा का हुआ वही नवाज शरीफ का होगा। कमर जावेद बाजवा साहब का नवाज शरीफ साहब आपने 11 दफ़ा नाम लिया है और यही कमर जावेद बाजवा हैं जिनको आपकी पार्टी ने हाथों पैरों के अंगूठे लगा के कौमी असम्बली से एक्सटेंशन दिया है। बेवकूफ़ बनाते हो कौम को और आपकी सियासी जनाजा आएगा लंदन से। आपकी सियासत अब पाकिस्तान में नहीं आएगी। कल आपकी तकरीर सारे इंडिया में दिखाई गई। ये एक इश्तिहारी मुजरम है। आज इंडिया में इल्ताफ़ हुसैन को वो कवरेज नहीं मिल रही जो नवाज शरीफ को कल कवरेज मिली है। वो क्या पैगाम दुनिया को देना चाहते हैं इस फौज के खिलाफ? पाकिस्तान की बैकबोन, पाकिस्तान की बका का नाम पाक फौज। नवाज शरीफ वो खेल खेल रहा है जो इंटरनेशनल एजेंडा है कि पाक फौज के अंदर पाक फौज के खिलाफ बात की जाए। ये क्या समझते हैं कि ये बहुत बड़े जलसे से हुकूमतें जाती हैं? अगर इनका मुआजना 86 की बेनज़ीर शहीद के जलसे से, इमरान खान के मीनार पाकिस्तान के जलसे से किया जाए तो मैं नहायत ज़िम्मेदारी से इसको एक फेल, नाकाम और अधूरा जलसा करार देता हूँ। अगर नून लीग पाकिस्तान दुश्मनों के एजेंडे पे काम करेगी तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए और लग सकती है। कोई गुंजाइश नहीं है। ऐलान जंग का तिबल बच चुका है और नवाज शरीफ के साथ वही होगा जो इल्ताफ़ हुसैन के साथ हुआ। हुकूमत ने अपोजिशन के गुजरावाला जलसे को नाकाम करार दे दिया। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं अपोजिशन के पास मुस्तकबिल का कोई मंसूबा नहीं, ये सिर्फ अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं उम्मीद है कल की नाकाम कोशिश के बाद PDM आइंदा जलसों से तौबा कर लेगी। बिल्कुल, हुकूमत ने अपोजिशन के गुजरावाला जलसे को नाकाम करार दे दिया। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं अपोजिशन के पास मुस्तकबिल का कोई मंसूबा नहीं, ये सिर्फ अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं उम्मीद है कल की नाकाम कोशिश के बाद PDM आइंदा जलसों से तौबा कर लेगी। गुजरावाला में PDM का पार शो, सिर्फ 15 से 20 हज़ार अफराद ने शिरकत की। वज़ीर आला को पेशकश की गई खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है मुकामी लोग तो इंतहाई कम थे। ज़्यादातर लोग गुजरात, सियालकोट और लाहौर से आए। ये गढ़ है नून लीग का, जहां से इंतखाबात में नून लीग ने 7.5 लाख से ज़ायद वोट लिए थे। तमाम कौमी असम्बली की नशिस्तें जीती थी। फिर भी इतने कम मकामी लोगों की शिरकत क्यों, इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट से। नईम अशरफ भट्ट, बताइएगा और क्या कुछ है इस खुफिया रिपोर्ट में? जी इरम, ये स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को गुज़श्ता रोज़ के जो जलसा है PDM का उसकी रिपोर्ट दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि 15 से 20 हज़ार लोग थे जो जलसागाह में उस स्टेडियम में मौजूद थे, जबकि जो गुजरांवाला शहर है वहाँ की मकामी लोगों की तादाद कम थी। ज़्यादातर लोग जो थे वो गुजरात, सियालकोट और लाहौर से आए थे और जो सियालकोट का उन्होंने बताया है कि 150 जो गाड़ियां हैं वो ख्वाजा आसफ़ के साथ काफ़िला जो आया था 3000 के करीब लोग होंगे वो उनके साथ आए। फिर इतनी ही तादाद जो गुजरात से आई 3000 और 3500 से 4000 के दरमियान मरियम नवाज़ के साथ जो लाहौर से काफ़िला आया वो साथ थे। और एक और इसमें अहम बात रिपोर्ट में बताई गई कि मरियम नवाज़ के काफ़िले से बहुत सारे लोग रास्ते में वो डाइवर्ट भी हुए हैं, वो छोड़ गए हैं, कुछ शदारा से, कोई मरीदके से, क्योंकि इसकी वजह ताहीर भी थी। ताहीर होने से बहुत सारे लोग जो कि एक पार्टी के कह लें कि हाज़िरी लगवाना, अपना चेहरा दिखाकर वो रफू चक्कर हुए। और इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान का जो है बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि वो बहुत सारे
सारे लोग लेके आएंगे, लेकिन वो भी अपनी उम्मीद से कम लोग उनके साथ आए। और ANP से भी उनके साथ भी कोई 35 बसें स्पेशल ब्रांच ने बताया है कि जो ANP के साथ आई, और सारे मिला के जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये रिपोर्ट भी सामने है। अच्छा नहीं, ये बताएं कि गुजरावाला जो है वो नून लीग का गढ़ है और इस जलसे से एक दिन पहले भी लोग वहां पर जमा होना शुरू हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे लोगों का तूफान वहां पर आ जाएगा, और गुजरावाला तो इनका गढ़ है, फिर क्यों नहीं आ पाए लोग? जी बिल्कुल गढ़ है, और मुस्लिम लीग नून का ये डायलेमा ही यही है कि वोट उनको हर दौर में पड़ते हैं, लेकिन एजिटेशन वाली जमात मुस्लिम लीग नून कभी भी नहीं रही। उनके साथ ऐसा ही होता है कि लोग नहीं। दूसरा जो स्पेशल ब्रांच ने एक ये भी वजह बताई है कि ताहीर जो थी वो लोकल जो लोग थे वो उनके जाने का सबब भी बनी। जो पहले जो लोग थे दिन के टाइम या शाम के टाइम काफ़ी मकामी लोग थे जो कि छोड़कर चले गए। जब ये सारे लीडर्स उस जलसागाह में आए तो मकामी लोग छोड़ चुके थे, लेकिन ताहीर भी उसकी वजह है। हालांकि जो मुस्लिम लीग नून या इनका जो ख्याल था PDM का कि ताहीर से शायद ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, लेकिन ताहीर का इनको नुकसान हुआ है। बहुत सारे लोग जो पहले आए वो छोड़कर चले गए। नून लीग की तो आप बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की भी बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी की शिरकत कैसी रही, कितने कारकुनान आए, क्या कुछ हुआ? जी पीपल्स पार्टी का जो था वो उनकी तो यही रिपोर्ट आई है कि 1000 से 1500 के करीब लोग थे जो कि लाला मूसा और वज़ीराबाद और गुजरात से पीपल्स पार्टी के लोग थे, वो साथ आए थे। ज़्यादा लोग जो पीपल्स पार्टी के थे वो लाला मूसा और वज़ीराबाद के थे। लाला मूसा क्योंकि कमर ज़मान कायरा उधर के हैं, अगरचे पीपल्स पार्टी अब सेंट्रल पंजाब में तो उसका कोई हाल नहीं, लेकिन कुछ हल्के हैं कायरा जो हैं वो अपने अभी भी मजबूत हैं। इसी तरह वज़ीराबाद में, लेकिन वो भी उनका भी कुछ ज़्यादा लोग बिलावल के साथ भी नहीं आ सके थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ। इसलिए ओवरऑल जो रिपोर्ट वज़ीर आला को दी गई है अब वो PDM के लिए कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं है। जी बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट आपका। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ उल हसन चौहान कहते हैं 11 पार्टियों ने सिर्फ 8000 अफराद इकट्ठे किए, यानी औसतन हर जमात 700 अफराद साथ लाई। उन्होंने नवाज शरीफ की तकरीर पर अदालतों से नोटिस लेने की दरखास्त भी कर दी। 11 पार्टियां 1 महीना लगातार कैंपेन की है, पूरे मीडिया को सर पे उठाए रखा और 1 अरब 3 करोड़ रुपया खर्च किया है। पूरे पाकिस्तान और आजाद कश्मीर से बंदे इकट्ठे करना और सिर्फ 8000 बंदा। अगर इस 8000 को 11 पे डिवाइड करो तो 700 बंदा फी पार्टी आता है। गुजरावाला से किसी किस्म की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, कोई लोगों की शिरकत नहीं थी। सारी पूरे पाकिस्तान और कश्मीर से जना लोगों ने और मदरसे के बच्चों ने जना वो शिरकत करके ये टोटल 8000 के बंदा मजमा इकट्ठा किया। सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुल ने जबान इस्तेमाल की है, गलीज और घटिया जबान पाकिस्तान की फौज के हवाले से और ISI के हवाले से, जो 100% इंडियन रॉ और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की और मोदी की जबान थी। मैं ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तान के अदालती अदारों को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। गुजरावाला में PDM का जलसा, ऐसे में नून लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने PTI के 2014 के जलसे की तस्वीर ट्वीट कर दी। हम्माद अजहर ने एतराज़ किया, कहा जनाब PTI जलसे की तस्वीर लगाकर किसको धोखा दे रहे हैं, जिस पर खुर्रम दस्तगीर ने तस्वीर हटा दी, पोस्ट डिलीट की और फिर बाद में नई तस्वीर पोस्ट कर दी। गुजरावाला में PDM का जलसा, नून लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने PTI के 2014 के जलसे की तस्वीर ट्वीट कर दी। ऐसे में हम्माद अजहर उनकी जानिब से एतराज़ किया गया, ये कहा कि जनाब PTI जलसे की तस्वीर लगाकर किसको धोखा दे रहे हैं, जिस पर खुर्रम दस्तगीर ने तस्वीर हटा दी, पोस्ट डिलीट की और फिर बाद में नई तस्वीर पोस्ट कर दी। PDM के गुजरावाला जलसे में कितने आदमी थे? हुकूमत के 3 तर्जुमान, तीनों के अलग-अलग बयान। जिना स्टेडियम में 8000 अफराद शरीक हुए, कहते हैं फयाज़ उल हसन चौहान। शहबाज गिल बोले गुजरावाला के जलसे में 22,000 शहरियों ने शिरकत की। विफाकी वजीर फवाद चौधरी के मुताबिक 15 से 18,000 अफराद जलसे में थे, जबकि नून लीग ने दावा किया है कि जलसे में लाखों अफराद ने शिरकत की थी। जलसे से मुतालिक खुफिया रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसके मुताबिक PDM के पार शो में 15 से 20,000 अफराद शरीक थे। PDM का जलसा कितने आदमी थे, आपको बताएं कि PDM के गुजरावाला जलसे में कितने आदमी थे। हुकूमत के 3 तर्जुमान, तीनों के अलग-अलग बयान। जिना स्टेडियम में 8000 अफराद शरीक हुए, कहते हैं फयाज़ उल हसन चौहान।
शहबाज गिल बोले, गुजरावाला के जलसे में 22,000 शहरियों ने शिरकत की। विफाकी वजीर फवाद चौधरी के मुताबिक 15 से 18,000 अफराद जलसे में थे, जबकि नून लीग ने दावा किया है कि जलसे में लाखों अफराद ने शिरकत की थी। बहुत अफसोस हुआ, अपोजिशन इत्तेहाद में मसला कश्मीर पर इत्तेफाक नजर नहीं आया। सिर्फ बिलावल भुट्टो ने कश्मीर पर बात की, बाकी सब कारोबारी मफादात के लिए बातें बनाते रहे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ अहसन ने एतराज़ उठा दिया। समा से गुफ्तगू में बोले, PDM की मसला कश्मीर पर कोई पॉलिसी नहीं, बड़ी ज्यादती है। गुजरांवाला में अपोजिशन इत्तेहाद का मुश्तरका जलसा, हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद नजर आया, कारोबारी मफादात पर इत्तेहाद नजर आया, मगर कश्मीरी मजमे के सामने मसला कश्मीर पर सिवाय बिलावल भुट्टो कोई कुछ ना बोला। कोई इत्तेहाद, कोई इत्तेफाक नजर ना आया। ये अफसोसनाक अदब इत्तेफाक सीनियर जियाले रहनुमा एतजाज़ अहसन को नजर आ गया। समा से गुफ्तगू में वो मायूस नजर आए। सिर्फ एक नौजवान है जिसने कश्मीर को पे मोदी को ललकारा है, और वो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। और दाद देता हूँ मैं उसको, और अफसोस करता हूँ मैं बाकी क़यादत पर जिन्होंने इतने ऐसे मौके पर कश्मीर का नाम तक नहीं लिया। एतजाज़ अहसन ने हैरत का इजहार किया कि कश्मीरी क्राउड के सामने सब कारोबारी मफादात की बातें बनाते रहे। फजलुर रहमान क्योंकि बिलावल के बाद आए, इसलिए कश्मीर का कुछ जिक्र कर गए, और नवाज शरीफ तो कश्मीर पर बात कर ही नहीं सकते। सीनियर सियासतदान ने कहा कि PDM की मसला कश्मीर पर अगर कोई पॉलिसी नहीं तो बहुत बड़ी ज्यादती है। शेख रशीद कहते हैं वो कश्मीरी हैं और कश्मीरियों का दर्द महसूस करते हैं। PDM मुफाद पर रसूला है। मसला कश्मीर के सवाल पर शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, आइए सुनते हैं। कश्मीर जो है, मैं अमली तौर पर न सिर्फ कश्मीरी हूँ बल्कि कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी में मैंने आइनी और कानूनी उसमें अपना हिस्सा डाला है। अगर कोई भी कश्मीरियों के साथ ना रहे फिर भी कश्मीरी अपना हक लेकर रहेंगे। और ये कठपुतली किस्म के जो लीडर आप समझते हैं, जलसों से हुकूमतें नहीं जा रही। नवाज शरीफ ने जो कल किरदार अदा किया उससे इमरान खान की हुकूमत और मजबूत हुई है। फवाद चौधरी ने एतजाज़ अहसन के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि कल कश्मीर के मौजू पर PDM ने एक लफ्ज़ नहीं कहा। नवाज शरीफ जैसे लोग बाहर जाते हैं तो बानी मुत्तहिदा बन जाते हैं। जिसका दिल कश्मीर के साथ धड़कता है, आपने कश्मीर के ऊपर एक लफ्ज़ बात नहीं की। आज चौधरी एतजाज़ अहसन साहब ने भी ये बात करी, जो पीपल्स पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं। उन्होंने भी यही बात कही कि जो PDM का इजलास था उसमें कश्मीर के ऊपर, कलभूषण के ऊपर, अजीत दोवल के नैरेटिव के ऊपर एक बात नहीं हुई, क्योंकि इस वक्त जो सरबराही है, जो एक फ़र्क डाल रहे हैं, ये वो लोग हैं जो एक इंटरनेशनल पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे का हिस्सा बन चुके हैं और उस नैरेटिव को ये आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। मुआवने खुसूसी मुईद यूसुफ कहते हैं मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर के मामलात से भाग रही है। वादी में इंसानों से जानवरों वाला सलूक किया जा रहा है। बोले, दुनिया ने देख लिया कि शाइनिंग इंडिया का बयानिया कितना चमक रहा है। इंडिया का नैरेटिव था शाइनिंग इंडिया, वो दुनिया को नजर आ गया कि कितना चमक रहा है। जब से मोदी सरकार आई है भारत में, वो तो दूसरी तरफ कदम उठा रहे हैं और भाग रहे हैं। अंदरूनी हालात देख लें, कश्मीर का मामला देख लें। 5 अगस्त 2019 के बाद इकदाम, एक जेल का समा बना दिया, वहाँ पे फौजी मुहासरा किया हुआ है, वहाँ पे इंसानों को जानवर बनाया हुआ है। वो मकबूजा कश्मीर में एक नैरेटिव फैलाना चाहते हैं और फैला रहे हैं, फैलाते गए हैं कि जी असल में तो कश्मीर पे सौदा हो। जितना क्लियरली हम कह सकते थे हमने वाजे कर दिया, और मैंने शायद अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि ओवर माई डेड बॉडी। आप कहते हैं कश्मीर सबसे बड़ा मसला है, हिंदुस्तान जो कश्मीर के अंदर कर रहा है तो सौदा हो क्या सकता है? जो आपने इकदाम उठाए हैं सारे ख़त्म करें, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आके फैसला करें। हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, कंडीशंस हमने वाजे कर दी हैं। कश्मीर में आपको क्या करना पड़ेगा और दहशतगर्दी आपको पाकिस्तान के खिलाफ रोकनी पड़ेगी।
वोट को इज्जत नहीं मिलती तो आवाम का वही हाल होता है जो आज हो रहा है। मरियम नवाज का गुजरांवाला जलसे से खिताब, कहा हुकूमतें आवाम के वोटों से आनी चाहिए और किसी को इसका हक नहीं। इदारों के एक सफ़े पर होने के दावेदारों को पता होना चाहिए, सफ़ा बदलते देर नहीं लगती। करप्शन का राग अलापने वालों की करप्शन दास्तानें सामने आएंगी तो लोग कानों को हाथ लगाकर दौड़ लगा देंगे। कौन कहता था कि 5 बंदे खड़े होकर मेरे खिलाफ प्राण गो का नारा लगाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। लाहौर से गुजरांवाला तक लोगों का एक ही नारा था, गो नियाजी, गो नियाजी, गो नियाजी। अब आराम से जाना है या लोग तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। जहां भी जाओ पाकिस्तान की आवाम तुम्हें पनाह नहीं देगी। मैं आज आपके पास आपका मुकदमा लेके आई हूं। आपके वोटों से हुकूमतें आनी चाहिए, आपके वोटों से जानी चाहिए और किसी को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो आपके मुंतखब नुमाइंदों को उठा के वजीर आज़म के ऑफिस से बाहर फेंके। ये हमें कहते थे ना सिसिलियन माफिया, अब पता चला है माफिया क्या होता है। ये जो करप्शन का इमरान खान राग अलापता है ना, इसकी करप्शन की दास्तानें जब बाहर आएंगी तो लोग कानों को हाथ लगाते हुए दौड़ लगा देंगे। तुम कहते हो ना कि सारे इदारों के साथ हम एक सफ़े पे हैं। इमरान खान याद रखो, सफ़ा पलटते हुए देर नहीं लगती। इमरान खान सिलेक्टेड आजम नु एनआरओ देना जे के नहीं देना। इमरान खान नु एनआरओ नहीं देना ना। मेरा आवाम से एक ही सवाल है, क्या तब्दीली पसंद आई? बिलावल भुट्टो का गुजरांवाला में पीटीएम के जलसे से खिताब, कहा हमारे सिलेक्टर्स को लाडला लाडला खेलना बंद करके अवाम की ताकत तस्लीम करना होगी। पाकिस्तान के 70 साल जाया कर दिए, अब बस कर दो। 2 साल हो चुके हैं, मेरा आपसे एक ही सवाल है, क्या तब्दीली पसंद आई? इमरान कहता है कि मैं जमहूरियत हूं, सुनो सिलेक्टेड, तुम कठपुतली हो, शर्म से डूब मरो। अवाम के फैसले को मानना पड़ेगा, अवाम के ताकत को तस्लीम करना पड़ेगा। बस 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 कर। हमने एपीसी पे सारे पाकिस्तान के हकीकी नुमाइंदे को एक पेज पे खड़ा कर दिया। अब हमारा सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स को हमारा पेज पे आना पड़ेगा, वरना जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले तैयार है। अब वक्त आ चुका है इमरान खान का घबराने का वक्त आ चुका है, तीर कमान से निकल चुका है। कभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। अदारों को करप्ट किया, पटवारी, थंदार, हर सरकारी एहलकार, लोअर लेवल पॉलिटिकल वर्कर्स तक को खुद खाया, हड्डी फेंकी। उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम में भी करप्शन जैसा नासूर फैला दिया। कैंसर जब होता है पहले फोड़ा बनता है तो फिर उसकी रूट्स जो है ना हर ऑर्गन को मुतासर करती हैं। ये मुस्लिम लीग नवाज और ये शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कैंसर का फोड़ा है। इसकी जड़ें जो है ना बहुत सारे ऑर्गन्स में जा चुकी हैं। अब इस फोड़े को तो हमने निकाला है सर्जरी करके, अब रेडिएशन भी करनी है। ये गंदी जड़ें इस गंदे फोड़े की, वो गंदी जड़ें ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स में भी हैं, कारोबारी लोगों में भी हैं। इसमें जिम्मेदार ब्यूरोक्रेसी भी बराबर की है, महंगाई की। इसमें जिम्मेदार वो ताजर तबका जो होल्डिंग करता है, हराम खाता है, जो
वो भी जिम्मेदार है। हम इन सब से निबड़ेंगे। अगर हम इस मुल्क के बड़े चोरों और डकैतों से निबड़ सकते हैं तो छोटे छोटे चोरों डकैतों और इनसे नहीं निबड़ सकते। अब नंबर इनका है, इन पे भी हमारी नजर है, इन पे भी हाथ डालेंगे। चाहे उसमें वो ताजर है कोई होल्डिंग करने वाला, देखो ना यहाँ से अब चीनी को जवाब बनता है कि पंजाब से सिंध जा रही हो, कि पंजाब में जब गोदाम चेक होने शुरू हुए, छापे लगने शुरू हुए, तो उन्होंने सिंध शिफ्ट करनी शुरू कर दी कि सिंध में सिंधी गवर्नमेंट वो भी चोरों के साथ मिली हुई, चोरों में से ही एक चोर गवर्नमेंट। बॉर्डर पे कई कंटेनर्स, कई ट्रक रोके गए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इस तरीके से आटा 2500 रुपए बिक रहा है, काबुल में जाता है। हम तो इंटर प्रोविंशियल पाबंदी नहीं रखी कि सूबा सरहद केपी वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, आटे पे उनका भी हक है, लेकिन उससे आगे भी जाता है। वो सरहदों पे सख्ती हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर तो ना जाए, विद इन पाकिस्तान। अभी जब आटा भी और गंदम भी सिंध जानी शुरू हो गई। गुलाम सहवर मीडिया से बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब सईद गनी भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने गुजरावाला में जलसे से खिताब में कहा, 2.5 साल पहले जो शख्स हम पर मुसल्लत किया गया था, अब इसके इक़्तिदार के खात्मे का वक्त आ गया है। इमरान खान देख लें, आज लाखों लोग यहाँ जमा हैं। इस शख्स को आज से 2.5 साल पहले हम पे मुसल्लत किया गया था, उसके खात्मे के दिन आ गए हैं। पाकिस्तान मजीद जो है इमरान नियाजी की जाली हुकूमत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उसने एक तकरीर में कहा था कि 500 आदमी अगर ये नारे लगाएंगे गो इमरान गो, तो मैं इस्तीफा मुंह के मार पे चला जाऊंगा। अगर तुम में शर्म आया है, अगर तुम में गैरत है, अगर तुम में शर्म आया है, तो अगर तुम में गैरत का एक रत्ती पर भी गैरत है, तो ये 500 लोग नहीं है कि ये कई 500,000 लोग यहाँ पे कर रहे हैं गो न्याजी गो, गो न्याजी गो, गो न्याजी गो, गो न्याजी गो। आपकी आवाज इस्लामाबाद तक पहुंच रही है। पीडीएम के जलसे पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी भी खामोश न रह सके। जोश में पार्लिमानी आदाब भूल गए, वाज़ेह कर दिया कि अपोजिशन जितना मर्जी जोर लगा ले, एहतिसाब तो होगा। इल्ज़ाम लगाया कि मौलाना फजल रहमान ने अपने धरने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से 100 करोड़ रुपए लिए थे। पाकिस्तान डकैत मूवमेंट के दो गंजे, दो डाकू, एक डाकू है, एक लुटेरा है, और दोनों अस्पताल, एक लंदन में एक कराची में। सारा मसला ये है कि एक आदमी इलेक्ट नहीं हुआ, जो इलेक्ट नहीं हुआ उसने ये तूफान बदतमीजी शुरू किया हुआ है। उस शख्स का नाम है मौलाना फजल रहमान उर्फ मौलाना डी, किसने मुशर्रफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। आज तुम किसकी ईमा पे बोल रहे हो? पिछली दफा तो तुमने अपनी कीमत इन दोनों पार्टियों से सुना है कि 100 करोड़ रुपए ली थी, जिसके ऊपर तुमने पिछला धरना किया। ये पैसे की सियासत छोड़ दो, चाहे कुछ हो, एहतसाब तो हो के रहेगा। हमको मिटा सके ये जमाना, ये हमको मिटा सके ये, हमको मिटा सके ये मौलाना। जमाने में दम नहीं, हमसे है, हमसे जमाना खुद है, हम जमाने। अगला जलसा कराची में होगा। पीडीएम कल बाग़ जिन्ना में पावर शो करेगी। इस जलसे की मेज़बानी पीपल्स पार्टी के सुपुर्द है। वहाँ कैसी तैयारियां जारी हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान अहमद से। सलमान, बताइएगा। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाग़ जिन्ना में, जहाँ पर पीडीएम की जानिब से कल अपना दूसरा पावर शो किया जाना है, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। कैमरामैन सनाउल्लाह से मैं कहूँगा कि अगर स्टेज की बात की जाए तो यहाँ पर 3 स्टेज बनाए गए हैं कंटेनर्स के ज़रिए। 160 फीट इसकी लंबाई है, 50 फीट इसकी चौड़ाई है, जबकि
20 फीट जो है वो इसकी ऊंचाई है। यहाँ पर जो है वो स्क्रीन जिस स्टेज पर लगाई गई है, यहाँ पर मरकज़ी कायदीन बैठेंगे और ख़िताब करेंगे। इसके अलावा इसके दोनों तरफ जो स्टेज हैं वहाँ पर जो है मुख्तलिफ रहनुमा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और इसके अलावा PDM में शामिल 11 जमातों के जो रहनुमा हैं वो यहाँ पर जो है वो अपनी नशिस्त पर जो है वो बैठेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये दावा किया गया है कि अब तक मजमूई तौर पर 50,000 कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं, जबकि मज़ीद इनकी कुर्सियाँ लगाने का जो है वो इरादा है कि मज़ीद कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई जाएंगी। जो प्लान किया गया है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उसके मुताबिक जो नश्तर पार्क है, इसके अलावा ताई ग्राउंड है, वहाँ पर पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा जो कारकुनान हैं जो कि अंदरून सिंध से आ रहे हैं वो सोहराब कोट के ज़रिए लियाकताबाद से होते हुए जो है वो जलसा गाह में दाखिल हो सकेंगे। इसके अलावा मुतबादिल रास्तों का भी एहतमाम किया गया है ताकि जो अपनी मंजिल की तरफ जाने वाले शहरी हैं वो बिना रुकावट अपनी मंजिल की तरफ जा सकें। जी सलमान अहमद अपडेट करें, आपका शुक्रिया। कराची में कल होने वाले PDM जलसे में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की तकारीर शेड्यूल में शामिल नहीं। मामला क्या है जानते हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, जरदारी साहब की तो तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन नून लीग से नवाज शरीफ की तकरीर शेड्यूल नहीं है। नून लीग का कोई एतराज़ तो नहीं आया सामने? देखिए, नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी की जानिब से रब्ता किया गया, उनसे पूछा गया कि नवाज शरीफ तकरीर करेंगे या नहीं, लेकिन अब जवाब नहीं आया। तो पीपल्स पार्टी का जो जलसा कल PDM का होने जा रहा है, पीपल्स पार्टी उसके इंतजाम देख रही है। इब्तदाई तौर पर अब तक नवाज शरीफ की तकरीर ना शेड्यूल में है, ना ही तकरीर के लिए कोई इंतजाम किए गए हैं। हमारी पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है और उनका कहना है कि वर्चुअल तकरीर की वीडियो लिंक के जरिए हमने कोई तैयारी नहीं की है। अगर नून लीग नवाज शरीफ तकरीर की ख्वाहिश का इजहार करेंगे तो पार्टी फैसला करेगी, उसके बाद ही इंतजाम किए जा सकेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी क्योंकि तबीयत उनकी खराब है, अस्पताल में जेर इलाज है, तो उनकी तकरीर भी शेड्यूल का हिस्सा नहीं है। लेकिन जो नवाज शरीफ की तकरीर थी गुज़िश्ता रात जो उन्होंने तकरीर की है, उसके बाद ये फैसला हुआ है। अब तक नहीं हो सका, कश्मीर का शिकार है कि नवाज शरीफ इस जलसे से तकरीर करेंगे या नहीं, लेकिन अब तक उनकी तकरीर शेड्यूल में नहीं है। ठीक है, अब तक उनकी तकरीर शेड्यूल में नहीं है। अपडेट कर रहे हैं संजय साधवानी, आपका शुक्रिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कल कराची में PDM के जलसे को हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम करार दे दिया। कहते हैं इलेक्शन से पहले हुकूमत ने 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां देने का दावा किया था, मगर अवाम ने महंगाई की चक्की और बेरोजगारी के भंवर में फंस चुकी है। 12 अक्टूबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक और अवाम का जम्मे गफीर, अवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर कराची के बागे जिना पर मौजूद होगा, जो कि एक रेफरेंडम होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाकाम, नाअहल और निकम्मी हुकूमत के ख़िलाफ़। आप देखेंगे आवाम सड़कों पर आई, गुजरावाला के स्टेडियम में आई। पहले ये कहते रहे आवाम नहीं आएगी, आवाम नहीं आएगी। आपने देखा आवाम का एक समंदर था जिसने उनके कंटेनर्स को उठा के फेंक दिया। तो महंगाई का तोड़ टाइगर फोर्स। इस्लामाबाद में टाइगर फोर्स का कन्वेंशन आज होगा, जिससे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खिताब करेंगे। तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। महंगाई पर काबू पाने का मिशन, नौजवानों को ज़ख़ीरा अंदोज़ों की निशानदेही का टास्क सौंपा जाएगा। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास शब्बीर। अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक का तोड़, तब्दीली सरकार भी लगाने लगी जोर। इस्लामाबाद में आज टाइगर फोर्स का कन्वेंशन होगा। वजीर आजम इमरान खान खिताब करेंगे। कन्वेंशन सेंटर में तैयारियां मुकम्मल, अंदर और बाहर बड़ी स्क्रीनें नस्ब। टाइगर फोर्स कन्वेंशन के शुरा के लिए इस्लामाबाद की सड़कों पर खैर मकदमी बैनर और बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स लग गए। जिला इंतजामिया ने कन्वेंशन में कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वजीर आजम इमरान खान अपने खिताब में टाइगर फोर्स के नौजवानों की नई जिम्मेदारियों का तायुन करेंगे। मामले खुसूसी उस्मान डार कहते हैं वजीर आजम ने नौजवानों को डिजिटल गवर्नेंस का मौका देने का फैसला किया है। पढ़े लिखे नौजवानों को कौमी खिदमत में शराकतदार बनाया जाएगा। टाइगर फोर्स एक नजरिए का नाम है। tigerforce.gov.pk के पोर्टल से, ऐप से ये गवर्नेंस की निशानदेही कर सकेंगे जहां जहां मसाइल का सामना है, और इनकी निशानदेही पे इंशाअल्लाह ताला
हमारी हुकूमत एक्शन लेगी। महंगाई का जिन किस तरह काबू किया जाए, जखीरा अंदोजों से कैसे निपटें, टाइगर फोर्स कन्वेंशन में आइंदा की गाइडलाइंस और मुकम्मल लाएअमल दिया जाएगा। जखीरा अंदोजों की निशानदेही के लिए वजीर आजम खुसूसी पोर्टल का इफ्तिताह करेंगे। अब्बास शबीर, समा, इस्लामाबाद। हुक्काम ने गिजरी के करीब कार्रवाई करते हुए बाजों की स्मगलिंग नाकाम बना दी है। 20 करोड़ रुपए मालियत के 70 बाज बरामद कर लिए गए। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं अशरफ खान से। अशरफ, क्या कोई गिरफ्तारी भी अमल में आई है? जी, अभी यहाँ तहकीकात करते मुकाम कर रहे हैं और गिजरी के इलाके में जो कार्रवाई की गई थी 14 से 15 अक्टूबर की दरमियानी शब को की गई थी, जहाँ 74 के करीब जो है बाग जो है वो तहवील में ले गए हैं, जिनकी आलमी मार्केट में जो मालियत बताई जा रही है कि 20 करोड़ रुपए मालियत की जो है ये बाग से जो इनको बाजियाब कराया गया है। और कस्टम कलेक्ट्रेट ने यह बताया है कि जल्द अज जल्द इस पे एक्शन लेते हुए तमाम कार्रवाई के बाद इन बाग को जो है कुदरती माहौल में इनको छोड़ दिया जाएगा और जो इसमें लोग मुलव्विस हैं उनके खिलाफ जल्द जो है उन कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। कराची साइट में फैक्ट्री के टैंक की सफाई के दौरान 6 मजदूर दम घुटने से जाँ बहक हो गए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहनवाज अली कादरी। कराची के सनती इलाके साइड में अफसोसनाक हादसा। 6 मजदूर केमिकल के टैंक में सफाई करने गए थे, मगर गैस की ज्यादती के बाइस दम घुटने से जाँ बहक हो गए। फैक्ट्री मुलाजमीन के मुताबिक इंतजामिया ने कल रात मजदूरों को टैंक में उतारा था और फिर खबर लेना भूल गई। फजर में ख्याल आया तो टैंक में जाकर देखा जहां गरीब मजदूरों की लाशें तैर रही थी। मैं क्या बोलूं, मेरा बेटा चला गया, मैं क्या बोलूं भाई, मेरे बेटे को कौन लेके गया था वहाँ पे यार। टैंक के पंप होते थे इनके, टैंक में धागे टाइप होते थे गारमेंट्स कंपनी के इनके, तो उनमें पंप डलते थे, उसके खाली होते थे, ये वॉशिंग होती थी पूरी समय। रेस्क्यू वर्कर्स के मुताबिक टैंक तकरीबन 50 फीट गहरा था। हिफाजती इंतजाम न होने पर फैक्ट्री में काम करने वाले दीगर मुलाजमीन खौफजदा हैं। बाज ने नौकरियां छोड़ने का फैसला कर लिया। 6 लाशें मेरे आंखों के सामने निकाले और मैं इस वजह से नौकरी यहाँ से छोड़ लूँ और मैंने यहाँ काम नहीं करना है। फैक्ट्री इंतजामिया ने मीडिया को मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया, ताहम पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। कराची में एक और फैक्ट्री शोलों की नजर हो गई। साइट एरिया में रंग बनाने वाली फैक्ट्री में आतिशज़दगी के बायस एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। शहर में 2 दिनों में 4 जगह आग लग चुकी है। फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।